प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुबह के लिए जो उसके अनुग्रह, उसकी दया से हमें मिला है। और मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस वचन के लिए जो प्रभु की ओर से मुझे मिला। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप तक भी पहुंचाऊं ताकि मेरे साथ आप भी लाभान्वित हो सकें और प्रभु की महिमा करते हुए उसके प्रेम और उसके अनुग्रह में हम आगे बढ़ सकें। मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई पास्टर अनुपम डेविड साहब को, जिन्होंने मुझको ये सुंदर मौका दिया है कि मैं कभी भी उनके पेज पर आकर के परमेश्वर के जीवित वचन को आप सबके साथ बांट सकता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसके पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, आइए हम दुआ करें। प्रेमी सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमें दी और ये मौका दिया। प्रभु दया करके आपकी इच्छा और आपके अनुग्रह में हर एक कार्य को पूरा करें। आपके बिना हम कुछ नहीं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। अब मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की और तभी मैंने इस बात का मन बनाया कि मैं इस छोटी सी बात को, जो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी है, आप तक भी पहुंचा सकूं। और पहला यूहन्ना के 2 अध्याय में यूहन्ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखते हुए हमको ये समझा रहे हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि आप बाइबल खोले हुए हैं, यदि बाइबल खोल के अपने पास रखें, तो वहां पर यूहन्ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमसे ये कह रहा, मुझसे ये कह रहा है कि तू पाप ना कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमसे यही चाहता है कि हम पाप से अलग रहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में आया, वो निष्कलंक निर्दोष मेमना। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो हमारे लिए अपना प्राण देता है, जिसने हमारे लिए बेशुमार कष्टों को उठाया है, वो हमसे कहता है, जीवित वचन हमसे कहता है, पाप से परे रहो, पाप से दूर रहो, पाप ना करो। तो ये एक बात यहाँ कहता, तुम पाप ना करो। लेकिन इसके बाद एक मानव होने के नाते, मिट्टी का पुतला होने के नाते, मेरे और आपके जीवन में बहुत से प्रलोभन आते हैं, बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। बहुत बार हम अपने मन सा, वाचा, कर्मना ऐसी परीक्षाओं में गिरते हैं, ऐसी बातों में फंसते हैं और पाप करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। मेरे प्रियो, यदि बीते समय में आपके जीवन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई निर्बलता हुई है, आपके जीवन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई है जिसके द्वारा किसी दूसरे को दुख हुआ है, किसी दूसरे को ठोकर लगी है, किसी दूसरे का जीवन परीक्षा में पड़ा है, या किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बात जो आपके मन को आज कचोटती है और ग्लानि को उत्पन्न करती है, तो आज हमारे लिए एक सहायक है जो धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। तो वो ग्लानि को हम पश्चाताप में परिवर्तित करें। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लानि को पश्चाताप में परिवर्तित करें और अपने जीवन की निर्बलताओं को लेकर, अपने जीवन में किए हुए किसी भी प्रकार के कोई पाप को लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि लिखा हुआ है कि हमारा सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के माफ कीजिए, पहला यूहन्ना पहला अध्याय के पहले अध्याय के 10 और 11वां, माफ कीजिए 9-10 में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे सब पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं हम यीशु मसीह। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो इसलिए
आज मेरे लिए और आपके लिए ये बात बहुत आवश्यक हो जाती है। यदि अंतरात्मा ये कह रही है कि हमने कुछ भी ऐसा किया है जिससे किसी दूसरे को ठोकर लगी है, किसी दूसरे को कष्ट हुआ है, या पवित्र आत्मा को शोक हुआ है, या परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रकट में क्रूस पर चढ़ाया है, तो हमारे लिए एक सहायक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हम उसके पास आए और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। इसके पूर्व मैंने कहा कि हम अपनी ग्लानि को पश्चाताप में परिवर्तित करें, और केवल हमारे ही पापों के लिए प्रायश्चित नहीं है, वो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित है। किसी ने भी यदि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात अपने जीवन के द्वारा की है जिससे कि ईश्वरीय कुछ गलत माना जाता है, परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार वो गलत माना जाता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो गलत है, विश्वास के विरुद्ध काम है, तो हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों पर आना। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। हम याद करते हैं उस व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला था और मंदिर में जाकर के वो ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। आज बहुत बार हमारे सामने ये बात आती है कि क्या सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? मैं एक व्यक्ति हूं, एक अध्यापक हूं, एक प्रचारक हूं। बहुत प्रचार करो, बहुत प्रचार करो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, सेवा के काम करो, सब कुछ करो, सब अपनी जगह पे बहुत 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 अच्छा है। लेकिन प्रश्न, बड़ा प्रश्न ये आता है जो मुझको अपने आप से पूछना, अपने अंतरात्मा में मुझसे पूछना है कि क्या मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं? कितना जानता हूं? देखिए, लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और उसकी आज्ञाओं को किस हद तक हम मानते हैं ये केवल हम ही जानते हैं। तो तुम उसे जान रहे हो। तौलना, परखना। आज हम पहचान जाते हैं, अपने अंदर इस बात को अनुभव कर लेते हैं, या एक ऐसी बहुत सी चीजों की अनुभूतियां हमारे अंदर होती हैं कि जैसे हमको प्यास लगी है, हमें पानी की आवश्यकता है, हमको भूख लगी है, हमें भोजन की आवश्यकता है। तो अपनी ये सारी आवश्यकताओं की अनुभूति हम करते हैं, और उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए उनको अपने अंदर ग्रहण करते हैं और अपनी भूख और प्यास को मिटा लेते हैं। बहुत से बार तो अब इतने लोग अनुभवी हैं, वो पहचान लेते हैं अपने आप में कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या मेरा ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, या मेरी शुगर हाई जा रही है, या किसी प्रकार की कोई परेशानी, तकलीफ शरीर के अंदर हो रही है। तो उससे वो पहचान जाते हैं कि वास्तविक जो कंडीशन है वो क्या है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में शारीरिक बातों को इस तरीके से पहचान लेते हैं, तो आत्मिक बातों को हम क्यों ना पहचान सकें। हम कितनी आज्ञा का पालन करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के, हम कितनी अपने परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं। जितना जीते हैं, समझिए हम उतना ही अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर को जानते हैं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, वचन कहता और अपने भाई से प्रेम न करे, तो वो झूठा है, वो हत्यारा है। कोई अपने भाई को मूर्ख कहता है तो वो हत्यारा है। परमेश्वर का वचन तो एक गंभीर व्यवस्था हमारे लिए देता है। भारत का जो कानून है, भारतीय संविधान की धारा 302 के अंतर्गत तो मृत्यु की सजा जब मिलती है जब लिटरली किसी को हम मार डालें, किसी का खून बहा दें। लेकिन परमेश्वर का वचन तो यहाँ पर हत्यारा की जो परिभाषा बताता है, यदि कोई अपने भाई से कहे मूर्ख,
या उसको किसी प्रकार से गलत बात कहे तो वह हत्यारा कहा जाता है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का वचन मुझको और आपको देता है। आगे लिखा हुआ है 4वीं आयत में, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, तो मैं झूठ बोलता हूं। और आज मेरे लिए ये जरूरत है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को सामने रखकर, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को सामने रखकर और इस बात को जानकर कि मैं कितना उसकी आज्ञा और इच्छाओं के अनुसार चलता हूं, इसको देखते हुए मैं जानूं कि मैं कितना प्रभु को जानता हूं, कितना मैं परमेश्वर को जानता हूं। परमेश्वर के वचन को जानना एक अलग बात है और प्रभु यीशु मसीह को जानना एक अलग बात है। अब आप कहेंगे कि मैंने क्या बात कह दी। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसका अध्ययन करके उसकी गूढ़ बातों को जान लेना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को जानना एक अलग बात है। और वो कैसे जानते हैं? जब पढ़ी हुई बातों के अनुसार हम अपनी जिंदगी में करने लग जाते हैं, जब सीखी हुई बात के अनुसार हम अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रभु को निकटता से जानना शुरू कर दिया, उसको जान गए हैं। और तब वो कहता है कि यदि उसकी आज्ञाओं को ना माने, उसकी इच्छाओं को ना माने, तो हम झूठे हैं। आज बड़ा प्रश्न है जो मुझे अपने आप से पूछना है और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं झूठा हूं या क्या मैं झूठा तो नहीं। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर परीक्षण करने की बात है, बहुत गंभीर तुलनात्मक अध्ययन करने की बात है कि मैं कितना परमेश्वर के वचन को जानता हूं और कितना वचन के देने वाले को जानता हूं। हाँ, मानता हूं इस बात को कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी हुआ, सब कुछ वही है, लेकिन उसको जानने वाली बात एक थोड़ा सा भिन्नता। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। लोगों से मैं कुछ बड़े घमंड भरी दृष्टि से बात करता हूं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन भूखों को एक रोटी नहीं खिला पाता। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन किसी की सहायता करने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि प्रभु कहता है कोई 1 मील ले जाए तो 2 मील उसके साथ चला जा। यदि कोई मुझको एक बातें बोलता है, मैं 4 उसको सुनाता हूं, कहता हूं प्रभु को जानता हूं, तो कैसे हो सकता है? ये बहुत ही व्यवहारिक बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो मुझको और आपको अपने जीवन में लेकर के चलना है। कहीं मैं झूठा तो नहीं। बहुत बड़ा मूल्यांकन करने की जरूरत है मुझे अपना और आपको अपना, कि कहीं मैं झूठा तो नहीं है। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर का वचन कहता है केवल सुनने वाले नहीं, केवल पढ़ने वाले नहीं, उसके अनुसार तुम चलने वाले बनो। जैसा प्रभु चाहता है वैसा करो। याजक ने और लेवी ने व्यवस्था को जाना जरूर, लेकिन व्यवस्था के अनुसार किया नहीं, इसलिए वो उस घायल के अच्छे पड़ोसी नहीं माने गए। क्या मैं अपने प्रभु का दास हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं? आज मुझे बड़ी गंभीरता पूर्वक अपने आप से पूछना। परमेश्वर के जीवित वचन, ऐसे बाइबल को लेकर सेवा करना, प्रचार करना, ये सब अपने आप में अच्छी बात है। ये सब अपने आप में अच्छी बात है। कितना, किस हद तक मैं प्रचार कर सकता हूं, किस हद तक मैं बोल सकता हूं, किस हद तक मैं अपनी जिंदगी को बयान कर सकता हूं, ये सब अपनी जगह सब अच्छा है, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन यदि मैं अपने प्रभु को निकटता से नहीं जानता, अर्थात जब तक मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं और आज्ञाओं के अनुसार व्यवहारिक जीवन नहीं जीता, तब तक मेरा वचन को जानना अपने आप में अधूरा है। याकूब ने कहा कि विश्वास जो है वो प्रेम के बिना अधूरा है, विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा है। मैंने प्रेम कहा क्योंकि
विश्वास से प्रेम और प्रेम से कर्म होते हैं। यदि मैं मनुष्यों की और सरदूतों की बोलियां बोलूं और यहां तक मैं अपनी देह जलाने को दे दूं, अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को खिला दूं और अपना सर्वस्व त्याग कर दूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आज मुझको अपने आप से पूछना है, मुझे पूछना अपने आप से, पास्टर अरुण लॉन्गसन, क्या तुम सचमुच में मसीह के सेवक हो? क्या तुम मसीह को जानते हो, या आज तक इतने सालों से प्रचार कर रहे हो ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो? मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। मेरी चाल क्या है? मेरा चाल चलन क्या है? मुझको मुझसे बेहतर कौन जानता? और परमेश्वर तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। पहला शामुएल में लिखा हुआ है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि तो मनुष्य के मन पर रहती है। परमेश्वर तो मुझे गहराई से जानता ही है। क्या छूटा है परमेश्वर से? क्या छपा सकता हूं मैं परमेश्वर से? यदि आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? कहीं नहीं जा सकते। परमेश्वर तो हमें जानता है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप ही वैसा ही चले जैसा वो चलता था। कैसा चलता था हमारा प्रभु यीशु मसीह? आपने परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल को पढ़ा है, तो आप बाइबल के अनुसार इस बात को जान सकते हैं कैसे चलता था। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। कहता है यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसको दे दो। प्रभु यीशु मसीह प्यार की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह त्याग की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बलिदान की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह सेवा की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें हमारा त्याग नजर आता हूं। कितना त्याग करता हूं मैं अपने पड़ोसियों के लिए, कितना कुछ सह लेता हूं मैं अपने समाज के लिए, कलीसिया के लिए, कितना क्या कुछ भरपूरी के साथ कर पाता हूं मैं अपने परिवार के लिए, कितना क्या कुछ कर पाता हूं मैं उन लोगों के लिए जिनको मैं जानता भी नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे चलता था मेरा प्रभु यीशु मसीह, ऐसे चलता था आपका प्रभु यीशु मसीह, ऐसे चलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। त्याग, बलिदान, प्रेम। क्या मैं प्रभु को जानता हूं? लिखा हुआ है तुम पाप ना करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानव होने के नाते पाप हुआ है तो क्या कहता है? ते पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। आज मुझको और आपको अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करना है, अपने आप से पूछना है, एकांत में बैठकर अपने आप से बातचीत करते हुए अपनी जिंदगी की एक एक निर्बलताओं को निकाल कर सामने बाहर लाना है और उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ग्लानि पश्चाताप में परिवर्तित होना चाहिए। ग्लानि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ग्लानि है, इसका मतलब यह है कि आपकी अंतर आत्मा जिंदा है, लेकिन जब तक ग्लानि पश्चाताप में परिवर्तित नहीं होती तब तक प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते। और जो ही ग्लानि या शर्म पश्चाताप में परिवर्तित होती है, हम प्रभु के पास आकर अपना सब कुछ उंडेलते हैं, तो प्रभु हमसे कहते हैं जा फिर से पाप मत करना। और यदि हम उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार अपनी जिंदगी में करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसको जानते हैं। कुत्ता अपनी छांट की तरफ और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ की ओर जाती है। क्या हम वैसे हैं? या आज तक हमने इस प्रकार का जीवन अब जी लिया है? और यदि जी लिया है तो बस समाप्त। आज का ये सुबह, आज की ये बातें, वो पुरानी जिंदगी समाप्त। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को जानो। तुम कितना जानते हो? जितना, यदि हम उसके अनुसार जितना करते हैं उतना ही उसको हम जानते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह को जानना मतलब समुद्र की था तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय जनों, आज प्रभु ने मुझको ये वचन दिया मेरे लिए, तो मैंने ये सोचा कि जरूर आप तक इसको मैं पहुंचा दूं, क्योंकि सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। कितना लाभ उठाएंगे हम अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का। ये आज हमारे लिए खुला हुआ एक चैलेंज है। हम प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी जिंदगी ये है, मेरी भूतकाल की जिंदगी ये है, मेरा वर्तमान आज ये है, आप इसको लीजिए और मेरे भविष्य को संवारिए अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।